ठीक है। तो आपने 3 फैक्टर्स देखे हैं जिसपे कि जी जो है चेंज होता है ना? अभी हम चौथा फैक्टर लेते हैं, ठीक है? फोर्थ फोर्थ ले रहे हैं यहाँ पर, और फोर्थ वही ले रहे हैं जी। जी पे क्या इफेक्ट होता है, जी पे क्या, जी कैसे चेंज होता है, वही हम स्टडी कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। ये हम टॉपिक ले रहे हैं ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। तो आप देखना आराम से, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप लोगों को समझ में आएगा ये टॉपिक, ठीक है। तो इसे हमने ये अर्थ ली, ठीक है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ हम स्टडी कर रहे हैं। तो सो दिस इज अर्थ, है ना? और ये अर्थ की हो गई हमारे पास रोटेशनल एक्सिस इस तरह से, ठीक है। ये अर्थ की रोटेशनल एक्सिस है, और अर्थ की जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी हम ले लेते हैं ओमेगा, ठीक है। ओमेगा क्या होगा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो गई जिससे कि अर्थ रोटेट हो रही है अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ आप देखें, एक एक्सिस ये बना लेते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्या होता है, अर्थ का इक्वेटर, क्या होता है, इक्वेटर। इक्वेटर, ठीक है। जैसे आप वाटरमेलन को कट करो, तो वाटरमेलन को आप जब कट करोगे, हॉरिजॉन्टली कट करोगे, तो आपको एक हॉरिजॉन्टल सरफेस मिल जाएगी, तो वो क्या कहलाता है, इक्वेटर। और अगर इस वर्टिकल एक्सिस पे कट करते हो, तो यहाँ पर आपको क्या मिलते हैं, पोल्स, पोल। पोल्स, पता है ना आपको ये, यस सर। ठीक और है। सर जो मतलब ओरिजिन होता है, मतलब लाइक जहाँ अर्थ का सेंटर ऑफ मास होता है, उससे पोल की डिस्टेंस कम होती है ना, एज कम्पेयर टू इक्वेटर। हाँ, बट अभी अपन यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं कि ये स्फेरिकल शेप है, ठीक है, अर्थ इज स्फेरिकल। अभी हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि अर्थ इज तो सर ये दोनों स्फेरिकल इन सेम शेप। होंगे, इनकी डिस्टेंस सेम होगी। हाँ, अभी तो सेम होगी, स्फेरिकल ले लिया ना आपने उसको, अभी हम इसको क्या ले रहे हैं, स्फेरिकल ले रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट अस कंसिडर वी आर टेकिंग दिस, हमने एक प्लेस लिया ये, तो ध्यान रखना जो जो नोटेशन दे रहा हूँ, मैंने एक प्लेस लिया पी अर्थ पर, ठीक है, कोई भी एक प्लेस ले लिया पी, और इस पी प्लेस पर हमने एक एम मास रखा हुआ है, ठीक है। पी प्लेस लिया, और पी प्लेस पर जो है एम मास रखा हुआ है इस जगह, ठीक है। तो आप जब इसको कनेक्ट करोगे यहाँ से, इस तरह से जब आप कनेक्ट करोगे, ठीक है, तो ये जो कनेक्ट करा है, ये लाइन जो है इक्वेटर के साथ कोई एंगल बना रही है, जो इक्वेटर है, इक्वेटर के साथ कुछ एंगल बन रहा है यहाँ पर, और इस एंगल को बोलते हैं लैम्डा, ठीक है। तो ये जो लैम्डा होता है, ये जो एंगल बन रहा है लैम्डा, सर एक मिनट, सर आप इसकी स्पेलिंग लिख दो। कोई बात नहीं, थीटा ले लो, लैम्डा थोड़ा अजीब लग रहा है तो एंगल ही तो लिखना है, थीटा ले लो, थीटा जानते हो ना, थीटा में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस Yes, सर, एंगल ले यस लिया सर। हमने थीटा, ठीक है। तो ये जो एंगल होता है थीटा, या अपन ये कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पर आपने, ये जो प्लेस है पी, ये जो पी प्लेस है, इसकी इक्वेटर से एंगुलर पोजीशन जो है, इसको बोलते हैं लेटीट्यूड, क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। या आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं इसको, लेटीट्यूड, ठीक है। टेक्निकल टर्म है तो सर आपको किसको, ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या सर बोलोगे, मतलब किसको लेटीट्यूड, कहते हैं सर लैटिट्यूड? क्या बोल रहे सर हो, लैटिट्यूड किसको कहते हैं? सर लैटिट्यूड किसको कहते हैं? सर एक और बार ये रिपीट कर दीजिए। आपने अर्थ पर कोई भी प्लेस ली, ठीक है, वो अर्थ पर जो प्लेस है, वो इक्वेटर के साथ जो एंगल बना रही है, या ये कह सकते हैं कि इक्वेटर से जो एंगुलर पोजीशन आ रही है उसकी, वो एंगल जो है वो उसका लेटीट्यूड कहलाता है। समझ में आया? सर अपन इसको ऐसे नहीं कह सकते, सर इसको कंपोनेंट्स में नहीं कर सकते थे क्या? वो पी बाद कॉस की थीटा, बात, पी साइन थीटा। वो बाद की बात है। अभी अभी ये देखो आप, अभी जो बताया वो समझ में आया नहीं आया? मान लो आ गया सर। यहाँ पर कोई प्लेस है पी, और उसको आप कनेक्ट करोगे, तो इक्वेटर से जो भी उसका एंगल बनेगा वो उसका क्या कहलाता है, लेटीट्यूड कहलाता है। latitude. ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो हमने यहाँ पर एक पी प्लेस ले लिया, और इस पी प्लेस पर क्या है, एम मास की कोई बॉडी रखी हुई है, क्या रखी हुई है, एम मास की बॉडी, ठीक है। अब ये अर्थ जो है वो एंगुलर, अर्थ जो है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही है ना, रोटेशन कर रही है अबाउट इट्स एक्सिस। तो ये जो पी पर जो एम मास का पार्टिकल है या बॉडी है, एम मास की बॉडी, ये कैसा मोशन करेगी बताओ? सर ये सर्कुलर 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 मोशन। मोशन करेगी, वेरी गुड। कैसा मोशन करेगी, सर्कुलर मोशन करेगी।
और मान लो ये सर्कुलर उसका मोशन करेगी। ये इसका सर्कुलर पाथ है। ध्यान से देखते जाना स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि फिर थोड़ा सा डायग्राम में काफी चीज आ जाएगी। ठीक है, ये इसका, ये जो मैंने बनाया है ब्लूइश कलर का, ये इसका सर्कुलर पाथ है और ये इस सर्कुलर पाथ का सेंटर है सी। ये क्या है, इस सर्कुलर पाथ का सेंटर है सी। समझ में आया? ठीक है, और ये जिस सर्कुलर पाथ यस में रोटेशन कर रही है उसकी रेडियस है आर। क्या रेडियस ली है उसकी? आर। विजिबल है आपको? ठीक है Yes, सर, sir. तो ये इतना सही सर्कुलर मोशन क्यों करेगी? ये तो पूरा करेगा ना सर। भाई, ये अर्थ की सरफेस पे ही तो रोटे ऐसे ऐसे जाएगा ना, अर्थ की सरफेस पर ही तो चलेगा, यस अर्थ सर, की यस सरफेस सर। से बाहर थोड़ी जाएगा। ये ओ इसका सेंटर ले लेते हैं, अर्थ का सेंटर क्या ले लिया? ओ। और अर्थ की रेडियस कितनी है? आर। अर्थ की रेडियस कितनी ले लिया? आर। कैपिटल आर ले लिया। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? आ Yes, sir. गया ठीक है, सर। तो अर्थ, जब अर्थ रोटेशन कर रही है ओमेगा से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अर्थ रोटेशन कर रही है, और ये पी पार्टिकल जो है, या पी पी प्लेस पर एम मास की जो बॉडी है वो सर्कुलर मोशन कर रही है, तो ये जो एम मास की बॉडी है इस पर कौन सा फोर्स लगेगा? अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सर्कुलर मोशन में कौन सा फोर्स लगेगा इस पे, एम मास की बॉडी पे? The centripetal force सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, जो कि कैसा लगेगा? सेंट्रीपिटल सेंटर फोर्स। की तरफ, towards center. टुवर्ड्स द सेंटर यस लगेगा। सर। कौन सा होगा वो? सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। ठीक है, एम वी और स्क्वायर बाय आर। हाँ, तो सेंट्री टुवर्ड्स द सेंटर लगता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और सेंटर से जो ये बाहर की तरफ लगेगा उसको क्या सेंट्रीफ्यूगल। बोलेंगे बताओ अपन? Centrifugal. उसको क्या बोलेंगे बेटा? Centrifugal. सेंट्रीफ्यूगल। उसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल। तो मैं ऐसे बना सकता हूँ ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। ठीक है, ये जो, ये ध्यान रखना, ये जो इसकी रेडियस है, इस रेडियस के, रेडियस वाली लाइन में ही होगा ये। ठीक है, जैसे ये रेडियस आ रही है तो ये इधर से। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, Yes, sir. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मैं एफ सी से बता देता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है? क्लियर है? ठीक है, अब ये एम मास की बॉडी, Yes, यहाँ sir. यहाँ यस ध्यान सर। से समझना स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर एम मास की बॉडी रखी है, तो इस एम मास की बॉडी का कोई ना कोई वेट होगा, होगा, और वो यस वेट सर। किधर लगेगा? यस। वर्टिकल। डाउनवर्ड। Downwards. तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगेगा या इस लाइन के अलोंग लगेगा? इस जो सेंटर से लाइन मिल रही है उसके The अलोंग? vertically downwards. वर्टिकल। सर मैंने वर्टिकली आपको हर लगना बार क्या चाहिए ना। बताया है कि वेट ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ? बताया कि नहीं बताया? यस सर, तो सब Yes, वर्टिकली sir. लगेगा। वर्टिकली ऐसा लगेगा। टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगेगा ना, इस तरह से। ये है ना अर्थ का तो सेंटर, यस सर। तो अर्थ के सेंटर की तरफ यस लगेगा, सर। और ये अर्थ के सेंटर की तरफ इसका वेट लग रहा है। वेट को क्या लिख देंगे अपन? mg लिख देंगे। यहाँ तक आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर है? Yes, है sir. ना? अब क्या करना है, ये जो लाइन आ रही है इसको थोड़ा सा आप ऐसे एक्सटेंड कर देना। ये एक्सटेंड करा आपने, ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे एक्सटेंड कर देना, ये एक्सटेंड करा, है ना? और एक इसके 90 डिग्री पर बनाना, एक इसके क्या बनाना आप? 90 डिग्री पर। ये 90 डिग्री पर बनाया आपने, देखना ध्यान से, ये इसके 90 डिग्री पर बनाया। ठीक है, अब ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा बताओ? ये एंगल थीटा है यहाँ पर, तो ये एंगल कितने का बनेगा? तो ये Sir, तो ये भी 60. थीटा, ये भी ठीक। ये भी थीटा ही बनेगा बेटा, सेम हाँ सेम सर, लाइन मैं ही भी तो है। एकदम। तो सेम लाइन, अगर ऐसे सेम लाइन है तो हॉरिजॉन्टल से कहीं पर भी एंगल बनाई, एंगल कितने बनते हैं? सेम बनेंगे सारे एंगल ही, थीटा। थीटा थीटा ही यस बनेंगे। सर। ठीक है, समझ में आई बात? है ना? तो ये एंगल भी थीटा। यस सर। अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या मैं रिजॉल्व कर इसके कंपोनेंट्स बना सकता हूँ क्या? इस सेंट्रीफ्यूगल, यस सर। तो सेंट्रीफ्यूगल Yes, यस सर, sir. बना में सकते दो, हैं। दो कंपोनेंट बनाते हैं अपन। एफसी कॉस थीटा और एफसी साइन थीटा। हाँ, एक सेकंड में बिल्कुल पूछूंगा आपसे, एक सेकंड रुकना। एक कंपोनेंट तो ये बनेगा इस डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट जो है वो बनेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो एंगल के साथ वाला क्या बनेगा आपका? एफ सी। FC cos theta. हाँ, एंगल के साथ यस वाला सर। बनेगा एफ सी सर कॉस थीटा। वाई एक्सिस पे एफसी कॉस थीटा और एक्स एक्सिस पे एफसी साइन थीटा। FC sin theta. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे कंपोनेंट आया यहाँ तक समझ में?
ये बना एफ सी Yes. एफ सी साइन थीटा। अब बात यह है कि आप ये क्वेश्चन जरूर बनता है कि सर इतनी अपन क्यों कर रहे हैं ये सब, किस लिए किया जा रहा है ये सब, है ना। तो ये सब हम इसलिए कर रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि भाई अगर अर्थ का रोटेशन हो रहा है तो रोटेशन की वजह से इस वेट पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। जो वेट है ना पर्सन का, जो भी एम मास की बॉडी है उसका एक्चुअल वेट क्या होगा, एक्चुअल वेट ऑफ अ बॉडी अगर हम देखें, एक्चुअल वेट ऑफ अ बॉडी, तो एक्चुअल वेट ऑफ अ बॉडी तो कितना होगा, mg होगा नहीं होगा। mg. एक्चुअल वेट ऑफ अ बॉडी तो mg होगा, जिसको अपन w कह देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो आप, वेट जो होता है वो होता है ग्रेविटेशनल पुल, यानी किसी भी बॉडी को अर्थ जो है अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, तो वो कितने फोर्स से खींच रही है, वो उसका जो है वो वेट होता है, ग्रेविटेशनल पुल जिसको हम कहते हैं। तो आप यहाँ पर इस लाइन को ध्यान से देखो, अगर मैं इस केस की बात करूं, अगर मैं लिखूं कि भाई फ्रॉम फिगर नेट फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो देखो ये नेट फोर्स कितना होगा, एक तो mg एक्ट कर रहा है, लग रहा है mg टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और देखो mg के अपोजिट कौन सा फोर्स लग रहा है, दिख रहा है आपको ये वाला, ठीक है, दिख रहा है बेटा ये वाला, देखो ये व्हाइट वाला, बोलो, ठीक है। तो ये क्या लग रहा है, अपोजिट लग रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा mg माइनस एफ सी, और ये क्या आ जाएगा cos थीटा, ठीक है। तो ये जो वेट होता है, ये वेट इससे कम है या ज्यादा है, फर्स्ट वाली इक्वेशन से, फर्स्ट और टू, बताओ भाई, बोलो। ये जो वेट आ रहा है, सर एक और बार क्वेश्चन रिपीट करो, सर एक और बार क्वेश्चन रिपीट करो। क्वेश्चन ये Sir, है, आप कम है. कम है ना, माइनस हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो ये mg Yes, है, sir. चलो mg की वैल्यू w रख दो, तो w माइनस ये क्या हो गया एफ सी और cos थीटा, इसको हम सेकेंड इक्वेशन कर देते। तो आप देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन चेक करो। तो फर्स्ट इक्वेशन में अपन ने रोटेशन इफेक्ट नहीं लिया था, हमने अर्थ का रोटेशन इफेक्ट नहीं लिया था फर्स्ट केस में। तो फर्स्ट केस में उस बॉडी का जो वेट आ रहा था वो कितना आ रहा था mg, और जैसे ही हमने अर्थ का रोटेशन इफेक्ट कंसीडर करा, तो रोटेशन इफेक्ट जब हमने कंसीडर करा तो देखो अर्थ का जो वेट है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया कि नहीं हो गया, अर्थ का जो वेट है वो डिक्रीज Sir, हो गया। rotation effect. रोटेशन इफेक्ट मतलब अभी ये एफ सी कैसे लिया आपने, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ से आया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अर्थ के रोटेशन की वजह से ही तो आया ना, बोलो। यस सर। अगर अर्थ का रोटेशन नहीं होता, Yes, sir. तो ना तो उस पे ये रोटेशन नहीं होता, तो ये पार्ट जो बॉडी एम है ये सर्कुलर मोशन भी नहीं करती, और सर्कुलर मोशन नहीं करती तो उस पर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी नहीं लगता। समझ में आई नहीं आई बात। तो अगर आप Yes, अर्थ Yes, का sir. रोटेशनल इफेक्ट हटा दो, तो उसका जो वेट है वो कितना आ रहा है, mg आ रहा है। पर अगर आपने अर्थ का रोटेशनल इफेक्ट लिया, तो उसका वेट जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, देखो w माइनस एफ सी डिक्रीज हो रहा है। decrease. ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से मैं क्या लिख सकता हूँ कि w थीटा, थीटा माने वो हमने लेटीट्यूड जो लिया है, तो थीटा तो कितना भी चेंज हो सकता है, तो अभी थीटा ले लिया हमने वेरिएबल, तो w थीटा इज लेस देन w, ठीक है या नहीं है, बोलो। यहाँ तक आई बात समझ में, Yes, sir. क्लियर है यहाँ तक, ठीक है भाई, चिन्मय, यस सर। बोलो, ठीक है ना। यस Yes, सर। sir. हाँ अब देखो, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और आगे बढ़ के हम एक फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं, जो ऐसा फॉर्मूला हो जो कि जिसमें कि हम इजीली वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर सकें। तो मुझे ये बताओ कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है यहाँ पर एफ सी, उसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं बेटा, mv²/r लिख सकते हैं क्या। Yes, sir. रेडियस कौन सी आएगी, स्मॉल आर आएगी या कैपिटल आर आएगी। Sir, capital सर आप R ये है. mv² सर आप ये mv² तो सेंट्रीपिटल फोर्स लिख रहे हो ना। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होते हैं मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, दोनों का सेम फॉर्मूला है mv² बाय r या m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है।
अगर सेंटर की तरफ Yes, लगता है sir. टूवर्ड्स द सेंटर तो सेंट्रीपिटल, और अवे फ्रॉम द सेंटर वो सेंट्रीफ्यूगल हो जाता है। ठीक है, मुझे ये बताओ आपके यहाँ रेडियस कौन सी लेंगे अपन, स्मॉल आर लेंगे या कैपिटल आर लेंगे इसमें? सर स्मॉल आर लेंगे क्योंकि वो Sir, तो उसका small रोटेशन r. एक्सिस है। हाँ, बिकॉज स्मॉल आर लेंगे, क्यों? क्योंकि जो एम मास का पार्ट बॉडी है वो इस सर्कल में सर्कुलर मोशन कर रहा है जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। ठीक है, अच्छा इसका फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं कि एम ओमेगा स्क्वायर आर लिख Yes, सकते हैं। sir. ठीक है, तो हम ओमेगा वाला ही लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर ओमेगा है हमारे पास, अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो हम इक्वेशन लेते हैं 2 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में देखो हम डब्ल्यू थीटा निकाल रहे हैं। ठीक है, डब्ल्यू थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास एम जी, और एम जी माइनस, और एफ सी की वैल्यू रख दो। एफ सी की वैल्यू कितनी है, एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो एम ओमेगा स्क्वायर आर, और क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। आ गया यहाँ तक समझ में? ठीक है, आ रहा है समझ में? बोलो, Yes, sir. क्लियर है? अच्छा, अभी देखो स्मॉल आर को हम यहाँ से हटाना चाहते हैं, तो हम आप यहाँ देखना थोड़ा सा कि इन ट्राइंगल, मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूँ, ट्राइंगल दे रहा हूँ COP, इन ट्राइंगल COP। तो इस COP में अगर मैं लिखना चाहूँ, COP वाला जो ट्राइंगल है ये रहा अपना COP वाला, इसमें कॉस थीटा अगर मैं लिख, देखो ये वाला एंगल कितना है, थीटा है। मैं एक बार ये ट्राइंगल यहाँ बना देता हूँ आपके लिए, देखना जरा सा। ये ट्राइंगल कुछ इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, ये तो हो गया आपका P, ये हो गया आपका C, ये हो गया आपका O। ठीक है, ये रेडियस हो गई स्मॉल आर। अच्छा, ये O से लेके P तक की डिस्टेंस कितनी होगी बताओ? O से लेके P तक कितनी वैल्यू होगी, क्या डिस्टेंस होगी O से लेके Sir, P तक? r. कैपिटल आर होगी ना, आर। कैपिटल आर। यस सर। अर्थ की रेडियस हो यस जाएगी O से लेके P तक। चलो वेरी गुड, मुझे बताओ ये एंगल I. कितना होगा यहाँ पे, ये एंगल कितना बनेगा इस जगह? थीटा। थीटा थीटा कैसे बनेगा, थीटा तो ये वाला एंगल है, थीटा तो इधर वाला है, तो तो ये 180 माइनस थीटा, 180 90 माइनस थीटा, 90 90 माइनस माइनस थीटा। थीटा होगा ना भाई, 90 माइनस थीटा। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में थीटा कुछ? सर आ आ रहा रहा है है समझ सर। में? तो यहाँ से मैं लिखना चाहूँ कि यस भाई ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को रेफर कर रहा हूँ मैं COP को, तो इस COP से लिखना चाहूँ यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा अगर मैं लिखूँ, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, ये कॉस थीटा। कॉस तो कॉस थीटा तो cos। करेंगे, पहले ये तो लिख दे अपन, CP अपॉन ये आ जाएगा CP डिवाइड बाय OP। सही है कि नहीं है? यस ठीक है, और यस सर। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो CP कितना है आपका, CP देखो कितना है, स्मॉल आर है। OP कितना है आपका, कैपिटल आर है। ठीक है, और यहाँ से कैपिटल आर इजिकल टू कितना आ जाएगा देखो, या स्मॉल आर निकालना है ना अपन को, स्मॉल आर हटाना है, तो स्मॉल आर कितना आ जाएगा देखो यहाँ से, Sir, आर cos कॉस थीटा। theta आर multiply by capital R. कैपिटल आर कॉस तो थीटा आ आर जाएगा, कॉस नहीं आ थीटा। जाएगा? ये आ गया? Yes, यस सर। ठीक है, अब sir. ये वैल्यू अपन किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर दिस, इसको अपन कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, इस स्क्रीन पे जो कुछ है उसमें कुछ पूछना है आपको, इस स्क्रीन पे नो जो भी है सर नहीं पूछना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। चलो ठीक है, तो इसी को आगे बढ़ाते हैं अपन, देखना आप। तो जो आपने अभी इक्वेशन दी है, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, उसी को लेते हैं आर अपन। इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। हाँ, तो हम लिखते हैं कि भाई फ्रॉम इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 जो थी हमारे पास, इक्वेशन 3 क्या थी देख लेते हैं एक बार। डब्ल्यू थीटा इज इक्वल टू एम जी माइनस, ये था डब्ल्यू थीटा इज इक्वल टू एम जी माइनस, और क्या आ रहा है देखो, एम ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर कॉस थीटा। तो एम ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर कॉस थीटा आया यहाँ तक। अब इसमें वैल्यू रख दो आप, तो एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, और स्मॉल आर की वैल्यू रखूंगा आर कॉस थीटा, तो आर, और ये क्या जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। Cos सही है? theta. Yes. तो एक तो आपको यस ये वाली इक्वेशन है इंपॉर्टेंट, इससे आपका न्यूमेरिकल आएगा, आपको थीटा दे देगा वो, और पूछेगा कि भाई वेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो आपको सर, ये ये किस चीज की इक्वेशन है?
सर ये सर ये क्या cos ये थीटा का हाँ बोलो, सर ये क्या फाइंड करेगा, ये इक्वेशन क्या सर फाइंड क्या आपको cos करेगा? बताया? थीटा का हाँ बोलो बोलो, पूछ लो, चलो बोलो, क्या बोल रहे हो? सर ये पूछो cos थीटा का होल स्क्वायर होगा ना? हाँ तो स्क्वायर हो गया ना, कॉस होल स्क्वायर थीटा कर दिया ना अपन ने, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। एक ही बात है। यस सर। ब्रैकेट लगा के लिखो या इस तरह से लिखो, एक ही बात है। अच्छा, इसने अभी एक क्वेश्चन जो चिन्मय ने कराया उसका आंसर कर रहा हूँ मैं। आपको कोई भी लेटीट्यूड दे देगा किसी भी जगह का, जैसे आपसे कह देगा कि भाई लेटीट्यूड 40 डिग्री है या 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो आपका रोटेशनल इफेक्ट क्या पड़ेगा, रोटेशन की वजह से उसके वेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो बताओ। तो आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है थीटा की, जैसे थीटा उसने 45 डिग्री दे दिया आपको। तो मास भी तो देगा। हाँ सब चीजें देगा, बट जो इम्पोर्टेंट है वो तो अभी थीटा है ना अपने लिए, क्योंकि अदरवाइज तो आपको यस mg पता ही था, अदरवाइज तो mg लेते ही हो यस आप। रोटेशनल इफेक्ट का क्या यस होगा वो आपको बताएगा यहाँ से, ठीक है। और पहला ये इक्वेशन तो है ही। यस सर। अगर मैं कहूँ कि भाई एट द लेटीट्यूड थीटा, लेटीट्यूड थीटा मतलब ये थीटा एंगल, ठीक है ना। सो एट द लेटीट्यूड थीटा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज जी थीटा, ठीक है। मान लो कि भाई किसी थीटा जो है, थीटा जो लेटीट्यूड है उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितनी है, जी थीटा है। तो हम देखते हैं, देखो तो वेट कितना होगा बेटा, कौन बताएगा? डब्ल्यू वेट कितना लिखूं फिर मैं यहाँ पे, वेट कितना सर लिखा जाएगा? एम थीटा। हाँ क्या लिखेंगे चिन्ह में, एम जी हाँ, एक बार और बोल दो। एम थीटा। सर mg थीटा। एम जी थीटा लिखेंगे, वेरी गुड। तो हम ये इक्वेशन 4 से लिखते हैं, तो डब्ल्यू थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, एम जी थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो ऑलरेडी आपके पास एम जी था ही, है ना, और यहाँ से आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर, और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो एम से एम कैंसिल हो जाएंगे सब जगह, है ना। ये एक और इम्पोर्टेंट आ जाएगी इक्वेशन आपके पास, जी थीटा इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। सर ये चीज समझ में नहीं आई सर, जी थीटा मतलब ये थोड़ा सा। एम जी होता है ना, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी, वेट का फॉर्मूला क्या है, एम यस जी है। सर। तो थीटा अगर लोकेशन जो है थीटा लेटीट्यूड पर, मान लेते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है, जी थीटा है। ये देखो ना, जी थीटा माना है ना आपने, यस थीटा सर। जो है प्लेस, जो थीटा आपके लेटीट्यूड है, थीटा जो लेटीट्यूड है उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अपन ने कितनी मानी है, जी थीटा है। तो वेट कितना होगा वहां पर, यस एम सर। जी थीटा होगा। आ गया समझ में? यस सर। ठीक है। यस अब सर। ये अपने पास, ये आपके अभी 9th क्लास में भी डायरेक्ट बोल देंगे वो लोग, वो तो कि भाई इक्वेटर पर इतना है और पोल पे इतना है, पर ये फॉर्मूला है, ठीक है। अभी देखो हम इसको सॉल्व करते हैं, जो आपके 9th में सर इन्होंने डायरेक्ट दे रखा है। हाँ पूछो बेटा पूछो। सर यहाँ पे अगर अपने g थीटा लिया है तो फिर यहाँ पे भी तो चेंज होगा ना mg में भी तो। नहीं नहीं, मास तो चेंज होता ही नहीं है ना, मास तो सेम ही रहता है। सर यहाँ पे मतलब mg थीटा आएगा ना? हाँ तो एम जी थीटा लिख दिया ना मैंने, लिखा तो सही एम जी थीटा। सर वो सर सेकंड फिर उसमें पूछ रही है, इक्वल्स टू मतलब के बाद। आरएचएस यहाँ में पे, पूछ रही है सर वो। यहाँ क्यों हाँ चेंज सर होगा, यहाँ। जहाँ थीटा है वहीं तो करोगे ना, ये तो एम जी रहेगा ना, इसमें थोड़ी चेंज होगा। यस सर। इसी को तो चेंज चेक कर रहे हो आप कि भाई एक्चुअल वेट में क्या चेंज हो रहा है। तो जैसे हम एट इक्वेटर की बात करें, तो इक्वेटर पे थीटा कितना होगा बताओ, इक्वेटर है यहाँ सर पे 0 डिग्री। 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो इक्वेटर पे थीटा इज इक्वल टू कितना लिखोगे आप, 0 डिग्री लिखोगे, ठीक है। तो इक्वेटर पे देखो, इक्वेटर पर अर्थ के रोटेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है देखते हैं। तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर और कॉस स्क्वायर जीरो, कॉस जीरो कितना होता है बोलो, 90। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1। 90। 1 होती है ना, 90 कहाँ से हो जाएगी, अरे हाँ सॉरी सर, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है। तो यहाँ से आपको जी थीटा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, जी मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चला आपको, इससे ये पता चला 6th इक्वेशन पर कि इक्वेटर पर अर्थ के रोटेशन का जी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, जी की वैल्यू जितनी पहले थी विदाउट रोटेशन उतनी ही है, जी थीटा कितना है आपका, जी ही आ रहा है। तो अगर सर इक्वेटर पे सर इसकी
सर आप इसकी एक इक्वेशन वो लिखवा दो, लाइन एट इक्वेटर जी थीटा, मतलब ये। हाँ ऐसे लिख देते हैं अपन कि भाई एट इक्वेटर there is no change in gravitational acceleration. ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा इक्वेटर पे। cos 0 तो आपका कितना आया, cos 0 तो 1 हो गया ना, तो cos 0 1 हो गया यहाँ पर, तो कितना आएगा आपके पास, देखो cos 0 अगर सर g माइनस w स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर तो चेंज होगा आपका। एट इक्वेटर देर इज चेंज, ठीक है, देर इज चेंज इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में क्या होगा, चेंज होगा। cos 0 की तो वैल्यू रख दी आपने, cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, तो ये 1 हो, ये वाली क्वांटिटी तो 1 हो गई, तो आपके पास जी थीटा इज इक्वल टू कितना आया, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आ, ठीक है। और ऐसे अगर मैं सर वेट सर तो चेंज होता है, चेंज नहीं होता है या होता है? देखो ना आप, एक्चुअल अगर मैं इसको m से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एम जी थीटा हो जाएगा, ये एम जी हो जाएगा, और ये एम ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। तो ये एम जी थीटा क्या हो गया, डब्ल्यू थीटा हो गया, वेट आ गया ये आपका, ठीक है, इक्वेटर के लिए। और ये एम जी क्या था, ये एक्चुअल वेट था, तो एक्चुअल वेट डब्ल्यू हो गया, और माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर आ गया। तो ये जो डब्ल्यू आपका एक्चुअल वेट है उसमें से ये वेट माइनस हो रहा है ना, तो वेट रिड्यूस हो रहा है एट द यस सर। इक्वेटर, इक्वेटर पे वेट रिड्यूस हो रहा है। यहाँ देखो एक्चुअल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपकी जी है, जी जो है वो आपकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है एट द अर्थ सरफेस। और अगर रोटेशन की अपन इफेक्ट को कंसिडर करें, तो रोटेशन का अगर आप इफेक्ट कंसिडर कर रहे हो, तो जी की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, नहीं हो रही, ओमेगा स्क्वायर आर से हो रहा है, नहीं हो रहा, यस यस सर। सर। ठीक है। तो हम यही तो सर पता मतलब इक्वेटर पे चेंज होएगा, अपना सर जो जैसे कोई टॉपिक है, चीज ऑब्जेक्ट। हाँ एक सेकंड, अपना जो टॉपिक ये है कि भाई जी किस तरह से अफेक्ट हो जाता है, हाइट की वजह से, डेप्थ की वजह से, अर्थ के शेप की वजह से, और अर्थ के रोटेशन की वजह से। तो अपन अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं कि अर्थ के रोटेशन की वजह से, तो अर्थ के रोटेशन की वजह से जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जी जो अर्थ का रोटेशन हो रहा है, अगर हम इक्वेटर की बात करें, तो इक्वेटर पर जो है जी की वैल्यू क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, देयर इज अ चेंज इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आ गया समझ में, ठीक है। सर मतलब जो इक्वेटर पे कोई ऑब्जेक्ट है उसका अपन वो निकालें, क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन वो निकालें, रोटेशनल पे क्या हो रहा। सर मेरे को है ना ये इसका यूज समझ में नहीं आया, ये आपने जो कराया है ना, नहीं आपको क्या इसका टॉपिक मेथड। आपको टॉपिक ही समझ में नहीं आ रहा, मैं बताऊं आपको, आप मुझे सिर्फ ये बता दो कि आप टॉपिक क्या स्टडी कर रहे हो, ये बता दो बस। सर मेरे हाइट का, डेप्थ का, अर्थ की शेप का, और अर्थ के रोटेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर हाइट पर जाते हो तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीज होता है, डेप्थ में जाते हो तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीज होता है। और ऐसे ही आप शेप का फर्क क्या पड़ता है कि आप इक्वेटर से पोल की तरफ जब आप जाते हो, जो आपने यहाँ पर ये इसलिए मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था, जैसे यहाँ पर देखो आप, ये रहा, आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हो, तो ये भी हमने बताया था कि इक्वेटर पर जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होता है, और पोल पर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हम पढ़ रहे थे, उसी के उसमें हम ये फोर्थ टॉपिक पढ़ रहे हैं कि अर्थ के रोटेशन का स्मॉल जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। स्मॉल जी मतलब होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हम पढ़ रहे हैं कि भाई ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर अर्थ के रोटेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये चीज हम स्टडी कर रहे हैं। तो हमने स्टडी करा और हमने ये फॉर्मूला निकाला कि भाई जी इज इक्वल टू आ रहा है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। यानी अर्थ की रोटेशन की वजह से जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, बताओ। डिक्रीज। डिक्रीज होगी, क्योंकि माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा होता तो इंक्रीज होती। तो ये तो हमने फॉर्मूला निकाल लिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब हम कुछ दो केसेस निकालना चाहते हैं। दो केसेस हैं, एक तो इक्वेटर पर और एक पोल पे।
है ना। वैसे तो आप कहीं भी निकाल सकते हो, एंगल अगर आपको पता है तो आप कहीं भी निकाल सकते हो, बट हम इसमें दो केसेस ऐसे ही स्टडी कर रहे हैं क्योंकि एकदम से आपसे पूछ लेंगे कि भाई अर्थ की रोटेशन की वजह से इक्वेटर पर क्या इफेक्ट पड़ता है और पोल पे क्या इफेक्ट पड़ता है जी के अंदर। ठीक है, तो इक्वेटर पर कैसे पता लगाओगे, तो इक्वेटर पर जो लैटिट्यूड है या जो एंगल है ये थीटा, ये कितना होता है, 0 होता है। तो इक्वेटर पर जी की वैल्यू कितनी होती है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, तो आपसे जैसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि भाई इक्वेटर पे बताओ, तो वैल्यूज आपको दे के रखेगा, तो आप क्या करो, आपसे वेट पूछेगा बॉडी का इक्वेटर पे। ठीक है, तो आप रोटेशन की अगर बात कर रहा है तो पहले इक्वेटर के लिए आप ये फॉर्मूला लगा देना, जी आ जाएगा, जी इक्वेटर आ जाएगा तो आपका वेट आ जाएगा, वेट इक्वल टू एम जी होता है, तो वेट आ जाएगा इक्वेटर पे। ठीक है, बात समझ में आई। ऐसे ही आपसे पूछे कि भाई Yes, पोल sir. पे Yes, क्या होगा, sir. पोल पे क्या होगा, एट पोल। तो पोल पर आप देखो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा बताओ, 90 90 90 डिग्री, degree. 90 डिग्री। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू हम कितना रख देंगे, या 90 डिग्री रख देंगे। अब आप जानते हैं कि cos 90 कितना होता है, 0 होता है। 0। 0. तो यहाँ से आप रखो कि भाई जी ऑफ पोल, तो जी ऑफ पोल निकालो तो cos 90 है, तो याली टर्म तो 0 हो गई, तो जी ऑफ पोल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो यानी यहाँ पर देर इज नो चेंज, No change. एज पोल पर जो Yes, है sir. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वही रहेगा, जो है वैल्यू उसकी जी के बराबर ही रहेगा। तो वेट भी आपका चेंज नहीं होगा, वेट भी वही का वही रहेगा पोल पे। समझ में आ गया, ठीक है। Yes, sir. Yes, अब आ sir. गया सर। ये है बेटा, इसको आज मैं एक ही सेशन ले रहा हूँ बस, ये फिनिश कर रहे हैं यहीं पर ही, है ना। और नेक्स्ट में जैसा आप कह रहे हैं अपन ऐसा करते हैं, लीड के सारे क्वेश्चंस करा लेंगे, डिस्कस कर लेंगे आपसे। ठीक है, मैं तो पहले भी कह रहा था आप लोगों से। ठीक है भाई, Yes, Yes, sir. sir. करा दूं कल से, अगला टॉपिक नहीं लूं फिर।